Hello students, how are you? I hope you are fine as well as me. I am also fine. आइए पुनः आपका युग निर्माण सीनियर सेकेंडरी स्कूल के ई लर्निंग चैनल में स्वागत है। हम लोग आज क्लास 10th में क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये टॉपिक चल रहा था। इसी टॉपिक में उसी क्रम में आज दूसरा टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे, सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड, और इसमें एक्सरसाइज आपका 4.2 आ जाएगा। तो आइए फैक्टराइजेशन मेथड क्या है। जैसे क्लास 9th में आप फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल पढ़े थे, उसमें बाय स्प्लिटिंग मेथड मीन्स जो एक्स वाला टर्म होता था, लीनियर टर्म जो बीच का होता था, उसी को दो पार्ट में हम डिवाइड कर देते थे। वो पॉलिनोमियल था आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब यहाँ हम लोग पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आइए देखते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बता दिया था, स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपका होता है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ये आपका है स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसलिए है कि इसके दो टर्म हैं, एक LHS है, ये वाला टर्म LHS है, और ये आपका RHS है। इधर ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी लिखा है और इक्वल टू 0 लिखा है। वेयर a, b एंड c, यहाँ a, b और c ये तीनों रियल नंबर हैं। ओके, ये रियल नंबर आपके इंटीजर्स हो सकते हैं, नेगेटिव में भी हो सकते हैं, पॉजिटिव में भी हो सकते हैं, फ्रैक्शन भी हो सकते हैं, और रूट में भी हो सकते हैं। √2, √3 ये भी हो सकते हैं। ये सब रियल नंबर हैं, या रेशनल नंबर भी हो सकते हैं। इरेशनल नंबर √2, √3 ये भी हो सकते हैं, बट इमेजिनरी नंबर नहीं होंगे। ओके, फिर a नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि a अगर 0 हो गया फिर ये आपका क्वाड्रेटिक नहीं रह जाएगा। इसको अगर 0 कर दें मीन्स एक्स स्क्वायर एब्सेंट है, फिर ये आपका लीनियर हो जाएगा, क्योंकि केवल x वाला टर्म बचेगा। ओके, ये सब हम लोग लास्ट क्लास में एक्सरसाइज 4.1 में पढ़ चुके हैं। अब इस एक्सरसाइज 4.2 में इस तरह के जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होंगे इन द फॉर्म ऑफ दिस ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बाय फैक्टराइजेशन मेथड सोल्यूशन हम लोग पढ़ेंगे। फैक्टराइजेशन मेथड में क्या होता है, ये जो x वाला टर्म है, x इसका कोफिशिएंट है b, इसी टर्म को हम स्प्लिट कर देते हैं, मीन्स इसको दो भाग में बांट देते हैं। ओके, आइए इस पर जब तक हम लोग कोई क्वेश्चन नहीं देखेंगे हम समझेंगे नहीं। क्वेश्चन आपका एक्सरसाइज 4.2 का पहला क्वेश्चन मैं बताऊंगा। क्वेश्चन फर्स्ट का थर्ड है आपका एक्सरसाइज 4.2, क्वेश्चन नंबर 1 थर्ड। ओके, क्वेश्चन कह रहा है आपका √2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5√2, √2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5√2 इक्वल टू 0। घबराइए नहीं, पहले इस इक्वेशन को समझिए कैसे इसको फैक्टराइज किया जाएगा। इसी को फैक्टराइज करेंगे, जो LHS टर्म है इसको फैक्टराइज करके इसको दो पार्ट में हम बांटेंगे, दो खंड में बांटेंगे, दो ब्रैकेट में हम लाएंगे, और ये इक्वल टू 0 है। वहाँ से बारी बारी उनको जीरोस करके x हम फाइंड करेंगे। दो पार्ट में जो बांटेंगे वो दोनों लीनियर होंगे, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक है, इसका पावर 2 है। तो दो इसको हम प्रोडक्ट ऑफ 2 लीनियर एक्सप्रेशन में हमको लाना है। अब देखिए इसको कैसे करते हैं। आपका है √2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5√2। इसका कंपेरिजन करें अगर हम, व्हेन वी कंपेयर दिस इक्वेशन टू द स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ क्वाड्रेटिक ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, वी सी व्हाट वी सी, वी हैव a in the place of a is √2, b is equal to 7 and c is the constant term 5√2। ओके, अब प्रोसेस में क्या करते हैं, a इंटू सी फाइंड करते हैं। a इंटू सी, a आपका है √2, c आपका है 5√2
अब ये यहाँ भी मल्टीप्लाई है, 5 और √2 के बीच में जो है यह भी आपका मल्टीप्लाई है, तो आप इसको लिख सकते हैं √2 इंटू √2 इंटू 5, नो प्रॉब्लम। और ये आपका हो गया √2 इंटू √2 2 इंटू 5। ओके, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए b के जगह पर क्या है, सिंस b इज इक्वल टू 7, और यहीं से ये जो दो प्राइम फैक्टर हमको मिल रहे हैं, एक 2 है और एक 5 है, इनके सम के फॉर्म में हम लिख दें 2 + 5, मीन्स वी कैन राइट 7 इज इक्वल टू 2 + 5, और इसी वैल्यू को हम यहाँ पुट कर देंगे, और यहाँ से हम लिख सकते हैं इसको √2x² प्लस in the place of 7 what will you write, you will write 2 + 5 लिखें या 5 + 2, तो 2 + 5 लिखा इंटू x प्लस 5√2 इक्वल टू x²। ये हुआ। तो देखिए मैं जो कह रहा था ना कि इसको दो पार्ट में डिवाइड करना है, 2 पार्ट, ये 2 पार्ट हो गया, एक 5 है, 2 है और ये 5 है। बाहर किसका मल्टीप्लाई है, x का। अब ये x मल्टीप्लाई इन दोनों में होगा, इसको कहते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ ओवर एडिशन। तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, मतलब यहाँ जो मल्टीप्लाई है ये डिस्ट्रीब्यूट हो गया इस पर और इस पर, तो इस x का मल्टीप्लाई 5 में भी होगा और इस x का मल्टीप्लाई इस 2 में भी होगा। मीन्स अब हम यहाँ से लिख सकते हैं √2x² प्लस x का मल्टीप्लाई करें, अभी बॉक्स में ही रहने दे रहे हैं, इसको हम लिखेंगे 2x देन 5x बॉक्स क्लोज प्लस 5√2 इक्वल टू 0, और आप इसको लिखें √2x²। अब यहाँ से ये ब्रैकेट हम ओपन करेंगे, तो ये प्लस का मल्टीप्लाई होगा, इधर से भी मल्टीप्लाई है, साइन में कोई चेंजिंग नहीं होगी, प्लस 2x यहाँ भी मल्टीप्लाई होकर प्लस होगा, 5x प्लस 5√2 इक्वल टू 0। अब देखिए 1 2 3 4 देयर आर 4 टर्म्स हो गए, 4 टर्म्स हो गए, तो 2 के पेयर बनेंगे, इसमें 2 के पेयर बन गए। अब इन दोनों का एक पेयर बन गया। अब हम इसको क्या करें, इसको हम लिख सकते हैं √2x² प्लस इस 2 को √2 इंटू √2 अपने फ़ायदे के लिए हम लिख सकते हैं। जैसे यहाँ है √2 इंटू √2 के जगह 2 लिखा, तो इस 2 को √2 इंटू √2 हम बना सकते हैं, तो वही मैं किया, और इसको जैसा है वैसा ही रहने दें, 5x प्लस 5√2 इक्वल टू 0। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, देखिए एक √2 यहाँ से कॉमन हो गया, फिर यहाँ x का पावर 2 है और यहाँ x है, तो एक 1x कॉमन हो गया, फिर यहाँ बचा क्या, ये √2 तो बाहर आ गया, यहाँ से x मिला, और प्लस यह √2 आपका रह गया, क्योंकि ये √2 और x कॉमन में है, प्लस इन दोनों में ओनली 5 कॉमन है, फिर आपके बॉक्स में रह गया x प्लस √2 इज इक्वल टू 0। ये हो गया। अब देखिए दोनों बॉक्स में क्या कॉमन है, इन दोनों बॉक्स में x प्लस √2 कॉमन है, तो आप अब यहाँ से लिख सकते हैं x प्लस √2 कॉमन ले लीजिए, आपके पास बच गया √2x, √2 इंटू x एंड देन प्लस 5 इज इक्वल टू 0। यहाँ तक हो गया। अब इसके आगे, अब यहाँ समझिए x की वैल्यूज़ कैसे फाइंड करेंगे। x की जो वैल्यूज़ निकलेंगे वही इसके रूट्स हैं, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स कहे जाएंगे। 2 वैल्यू होंगे, क्यों, क्योंकि इसका पावर 2 है, इसकी डिग्री 2 है। जब डिग्री 2 है तो x के 2 वैल्यूज़ होंगे और वे दोनों वैल्यू इसके रूट्स कहे जाएंगे। ओके, अब हम यहाँ से वो वैल्यू फाइंड करेंगे। तो ये प्रोडक्ट ऑफ 2 ब्रैकेट है, फर्स्ट ब्रैकेट, यहाँ इनटू है सेकंड ब्रैकेट। ओके, अब कैसे सॉल्व करेंगे आइए देखते हैं। अब करें क्या, हम इसको प्रोडक्ट ऑफ 2 ब्रैकेट इज 0, तो
ये भी हो सकता है कि पहला वाला ब्रैकेट 0 हो या फिर दूसरा वाला ब्रैकेट 0 हो या फिर दोनों 0 हो। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, प्रोडक्ट ऑफ टू एक्सप्रेशन, प्रोडक्ट ऑफ टू ब्रैकेट इज 0, इट मीन्स बोथ आर 0 और वन ऑफ देम इज 0। तो मैं इन दोनों को बारी बारी से 0 कर लें, लेट कर लें। मैं लेट कर लिया, क्या लेट किया, लेट और फर्स्ट स्टेप में लिखा ये x प्लस रूट 2 इक्वल टू 0, x प्लस रूट 2 इक्वल टू 0, इसको 0 लेट कर लीजिए। देन अब इस रूट 2 को इधर ट्रांसपोज करिए, ट्रांसपोज हिंदी में होता पक्षांतर, इसको ट्रांसपोज कर दें तो आपको मिला x इक्वल टू 0, यहाँ प्लस है, ये साइन इधर आएगा, इसका माइनस हो जाएगा, मीन्स 0 माइनस रूट 2 मीन्स माइनस रूट 2, x इक्वल टू माइनस रूट 2। और सेकंड स्टेप में आप इस ब्रैकेट को 0 करिए, रूट 2x प्लस 5 को 0 करिए, रूट 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब इस 5 को इधर ट्रांसपोज करिए, आपको मिलेगा रूट 2x इक्वल टू माइनस 5। अब यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करना है, यहाँ रूट 2 का मल्टीप्लाई है, रूट 2 का दोनों ओर डिवाइड करें या इसी रूट 2 से इसको डिवाइड कर दें तो आपको मिल गया x इक्वल टू माइनस 5 अपान रूट 2। तो ये रूट्स क्या हो गए, एक रूट आपका ये हो गया x इक्वल टू माइनस रूट 2 एंड दूसरा हो गया x इक्वल टू माइनस 5 अपान रूट 2। यही इनके सोल्यूशन है। इस क्वेश्चन को समझ लीजिए आप लोग। आपको नोट करना है तो इस वीडियो को पॉज कर सकते हैं, पॉज करके इसको आप नोट कर सकते हैं। ओके, इसको नोट कर लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बताऊं मैं। ओके, थैंक यू, नोट हो गया होगा। आइए अब क्वेश्चन नंबर 4 मैं चलूँगा। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको दे रहा है, क्वेश्चन क्या है समझ लीजिए। सम ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है सम ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर्स। और कॉन्जिक्यूटिव का मतलब होता है कि अगर एक इंटीजर आप 4 लेट कर रहे हैं या अगर कोई इंटीजर आप लेट कर लो 10, तो वो कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव जो हो जाएगा जस्ट आफ्टर 10, दैट इज 11। अगर कॉन्जिक्यूटिव ऑड इवन बोलता, ऑड भी बोले तो भी 2 ऐड करेंगे, इवन भी बोले तो भी 2 ऐड कर लेंगे। कुछ बुक्स में ऐसे दिए हैं कि अगर आपको ऑड नंबर बोल रहा है तो पहले आप उसको 2x मान लेते हैं नंबर को, और 2x प्लस 1 वो ऑलवेज आपका ऑड हो जाएगा। एक 2x हो गया और दूसरा क्या हो जाएगा, तो 2x आपका क्या है, इवन है, वो हमेशा इवन, x की वैल्यू कुछ भी हो 2x इवन ही होगा, उसका 2 टाइम्स करेंगे इवन ही होगा। और कोई आपको ऑड नंबर बोले तो 2x प्लस 1 लेट कर लेते हैं, एंड कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर तो 2x प्लस 3 कर देते हैं, मीन्स 2 ऐड करते हैं। तो ऐसा ना करके इसका एक तरीका है, आसान तरीका, कि आप x को ही ऑड लेट कर लीजिए, x को ऑड लेट कर लेंगे तो उसमें 2 ऐड कर लेंगे, तो जाहिर सी बात है अगला भी ऑड हो जाएगा, वो कॉन्जिक्यूटिव ऑड हो गया, क्योंकि पहले आपने x को ऑड लेट कर लिया था ऑलरेडी। ओके, उसी तरह से अगर सम आपको बोले, मीन्स इवन नंबर बोले, तो भी आप x लेट कर लीजिए, 2x लेट करने की कोई दिक्कत, कोई झंझट नहीं होगी, x लेट कर लीजिए और नेक्स्ट कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर आपका x प्लस 2 हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन को इरेज करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 में बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 आपका है सम ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 365, देन फाइंड द नंबर्स। मतलब 2 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स ले रहे हैं, पॉजिटिव भी है, भी ध्यान देंगे, इसको जब सॉल्व करेंगे तो शायद उसमें कोई एक वैल्यू नेगेटिव भी आए तो हमको लेना नहीं है। सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर इज 365, देन फाइंड देयर नंबर्स। आइए क्वेश्चन नंबर 4 देखा जाए।
क्वेश्चन नंबर 4 है फाइंड द नंबर्स, फाइंड द कॉन्जिक्यूटिव टू कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स। अब ये पॉजिटिव हैं, पॉजिटिव कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स, देयर सम ऑफ देयर स्क्वायर्स इज 365। तो वी लेट, सोल्यूशन में बोल रहा हूँ, क्वेश्चन में नहीं लिख रहा हूँ, मैं सीधे सोल्यूशन बोल रहा हूँ। वी लेट दैट the consecutive positive integers are x and x plus 1 respectively। ओके, रेस्पेक्टिवली x and x plus 1। अब कह रहा है सम ऑफ देयर स्क्वायर्स फ्रॉम क्वेश्चन, सिंस फ्रॉम क्वेश्चन लिखिए या फिर आप अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। सम ऑफ देयर स्क्वायर्स, सम ऑफ देयर स्क्वायर्स इज 365। तो किसका सम ऑफ स्क्वायर्स, सम ऑफ स्क्वायर्स, इनके स्क्वायर्स के सम, तो इनका स्क्वायर करिए, एक्स स्क्वायर एंड एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर इज 365। ओके, अब आप लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस, इसको एक्सपेंड करिए, ए प्लस बी होल स्क्वायर, एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर, ए प्लस बी होल स्क्वायर के फार्मूले पर इसको एक्सपेंड करेंगे, और ए प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला आप लोग जानते हैं, ए स्क्वायर प्लस 2ab एंड प्लस बी स्क्वायर। तो ये आपका हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी के जगह पर है 1 प्लस बी स्क्वायर मीन्स 1 स्क्वायर इक्वल टू 365, और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 का स्क्वायर 1, 365 को इधर ट्रांसपोज कर लीजिए, माइनस 365 इज इक्वल टू 0। या आप ये भी लिख सकते हैं 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 364 इज इक्वल टू 0। ये माइनस हो जाएगा, ये 1 इसमें से माइनस होगा बट साइन इसका नेगेटिव में ही रहेगा। अब आप देखिए 2 इसमें भी कॉमन होगा क्योंकि इसका 1 इवन नंबर है, 1 इसका इवन है, 4 है, तो 2 इसमें भी कॉमन आपका आ जाएगा। 2 कॉमन ले लीजिए आप, आपका हो गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1, और ये हो गया 16, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4 इक्वल टू 0। 2 तो 0 नहीं हो सकता, ये 2 कभी 0 नहीं हो सकता। 2 नॉट इक्वल टू 0, देन दिस ब्रैकेट इक्वल टू 0। आप लिख सकते हैं, यहाँ लिख लेंगे, एक लाइन लिखने कोई दिक्कत नहीं, सिंस 2 मे नॉट बी इक्वल टू 0, सो मीन्स ये 2 0 नहीं हो सकता है क्योंकि प्रोडक्ट ऑफ दिस ब्रैकेट एंड 2 इज 0, but 2 not equal to 0, it is a natural number, it is a natural number, so we let this bracket is 0, x square plus x minus 182 is equal to 0। अब आइए, अब हमको इसको फैक्टराइज करना है, बाय उस x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो इसी को आप बाय फैक्टराइज मेथड करेंगे। यहाँ आपका है 182 और यहाँ पर है कोफिशिएंट, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है 1, x की कोफिशिएंट है 1, कांस्टेंट टर्म आपका जो इसमें है 182। अब 182 इंटू 1 182, उसी को फैक्टराइज करना है और ऐसा फैक्टराइज करना है कि उनका डिफरेंस यहाँ पर 1 आवे। ओके, आइए देखते हैं। आपका ये 182 है, हम यहाँ लिखेंगे सिंस a इक्वल टू 1, b इक्वल टू 1 एंड c इक्वल टू 182। साइन नहीं ले रहे हैं, हम ऐसे ही लिख रहे हैं, यहाँ साइन भी है, मैं नहीं ले रहा हूँ, न्यूमेरल ले रहा हूँ। नाउ a इंटू सी इक्वल टू 1 इंटू 182, तो ये आपका हो गया 182। अब इसको फैक्टराइज करिए, देखिए मैं फैक्टराइज करके ला रहा हूँ, 2 से डिवाइड होगा,
2 9 जा 18, 2 1 जा 2, फिर 13 से डिवाइड हो जाएगा, 7 से डिवाइड हो जाएगा, 13 7 जा 91, फिर इस 2 और 7 को एक पास कर लीजिए, 2 × 7 × 13, 2 7 जा 14, 14 × 13। अब आप देखिए इन्हीं का डिफरेंस 14 माइनस 13 ये 1 के इक्वल है, जो कि b है, b आपका 1 है और यही 1 ये 14 माइनस 13 आपका आ रहा है। तो दो पार्ट में हो गया ना, 14 माइनस 13। अब करेंगे क्या, यहाँ x का कोफिशिएंट कुछ नहीं है तो 1 है, इस 1 के जगह पर आप ये रखेंगे 14 माइनस 13। मैं इस साइड में लिख रहा हूँ, इधर स्पेस है मेरे पास, मैं यहाँ लिख रहा हूँ ये सोल्यूशन। ओके, आइए देखते हैं। और एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पर कुछ नहीं है 1 है, और इस 1 के जगह पर हम लिखेंगे 14 माइनस 13 इंटू एक्स माइनस 182 इक्वल टू 0। ओके, फिर आप इसको एक्सपेंड करिए, एक्स स्क्वायर यहाँ से हो गया प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 इक्वल टू 0। देखिए 1 2 ये प्लस है, ये प्लस है, और ये दो नेगेटिव है, दो पॉजिटिव दो नेगेटिव, ये आपके पेयर्स बन गए। x कॉमन लीजिए, यहाँ x प्लस 14, यहाँ से माइनस 13 कॉमन लीजिए, x प्लस 14 इक्वल टू 0, ये हो गया। फिर आप यहाँ से ये कॉमन ले लीजिए, x प्लस 14 कॉमन ले लीजिए, फिर आपका ये हो गया x माइनस 13 इक्वल टू 0। फर्स्ट इसको लेट कर लें, इस बॉक्स को 0 लेट कर लीजिए, देयरफॉर इसको ट्रांसपोज करिए, x इक्वल टू माइनस 14, तो नेगेटिव नहीं लेना है क्योंकि पहले ही कह दिया कि पॉजिटिव इंटीजर लेने हैं। सो सेकेंड x माइनस 13 इक्वल टू 0 करिए, तो तब यहाँ से आपको मिल गया x इक्वल टू 13, मीन्स ये पॉजिटिव नंबर है, एक पॉजिटिव नंबर आपका 13 हो गया। x इक्वल टू 13 मीन्स जो मैंने x एंड x प्लस 1 लेट किया था उसमें से एक हमको मिल गया 13 जो पॉजिटिव है। तो सो नेक्स्ट कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 13 प्लस 1 14। तो यहाँ लिख सकते हैं नेक्स्ट पॉजिटिव इंटीजर, नेक्स्ट कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 13 प्लस 1 14। आंसर में आपका क्या आ गया 13 एंड 14। ओके, तो ये आपका जो है कंप्लीट हो गया। अब मुझे लग रहा है कि आप लोगों को समझ में आया होगा, फैक्टराइजेशन मेथड समझ में आया होगा। स्कूल में आपको एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन ही पढ़ाए जा रहे हैं और ग्रुप में नंबर है ही है, आप लोग इसको समझिए। नहीं समझ में आता है तो आप लोग क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो इसको लाइक करिएगा, शेयर करिए, अदर ग्रुप में डालिए, आपके जो साथी हैं संगी साथी जो नहीं पढ़ रहे हैं उनको भेजिए। ओके, RS अग्रवाल या RD शर्मा की बुक आपके पास है, आप उससे क्वेश्चन पढ़िए, और जो क्वेश्चन इससे रिलेटेड नहीं समझ में आते हैं आप स्कूल के ग्रुप में डालेंगे या फिर पर्सनली मेरे नंबर पर डालिए, ज़रूर उसका सॉल्यूशन आपको मिलेगा। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।